पाकिस्तान बड़ी थी, चले गए थे, अल्पसंख्यक हो गए थे। तो अल्पसंख्यक के नाम पर जो उनको प्रताड़ना दिया जा रहा था, उससे उनको आज निजात मिलेगा। इसलिए कि भारत में भी आए तो उनको मानता नहीं था, विस्थापित थे, बड़ा कष्ट में थे। वैसे तो हमारे देश के लिए बोझ होंगे, जनसंख्या इसी तीव्र गति से बढ़ रहा है, तो उन लोगों को तो यहाँ से जाना पड़ेगा, यह सत्य है। सीए इसमें एक भूमिका अदा करेगी। सरकार की जो स्पष्ट रुख है वर्तमान सरकार की, इसके चलते आपको मैं बता देता हूं, आतंकवादियों, मवालियों, गुंडों का तो हालत खराब है। 2019 में हमने पास किया था, संसद के दोनों सदनों से राष्ट्रपति जी का मुहर लगा था 2019 में, लेकिन आज उसको साकार रूप दिया गया। गृह मंत्रालय के लिए खासकर अमित शाह जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद। आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। सीए पूरे देश भर में लागू हो गया है। इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं पटना हाई कोर्ट के वकील डॉक्टर कौशलेंद्र जी। इनसे बात करेंगे। नोटिफिकेशन चुनाव से पहले आया है, इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, चुनाव से पहले आया है यह तो मुद्दा है, लेकिन सबसे बड़ी मुद्दा है कि विस्थापित आबादी जो थी 3 देशों का, जो इंडिया में शरण ले रखी थी, उसको बहुत बड़ा लाभ हुआ। हम इस रूप में लेते हैं। ठीक है, चुनाव से पहले तो एक मुद्दा है कि हर सरकार चाहती है कि हम वोट की राजनीति करें, लेकिन सबसे बड़ी मुद्दा यह है कि 3 प्रदेशों के, खासकर देशों, विदेशों कहिए, आपको पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से विस्थापित लोग जो थे, अल्पसंख्यक जो इंडिया में शरण लिए हुए थे, उनको बहुत बड़ा लाभ हुआ। और आज गुड इंडिकेशन है इनकमिंग फ्यूचर देशवासियों के लिए। ऐसे तो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो था, प्रावधान किया गया था कि 31 दिसंबर 2014 के पहले जो लोग भी यहाँ आए हैं अल्पसंख्यक, डर से, ये 3 देशों से भाग करके उनको यहाँ पर नागरिकता मिलेगा। अब उसमें कौन कौन थे, एक प्रश्न उठता है। तो उसमें 6 धर्म के लोग थे, जैसे हिंदू थे, ईसाई थे, बौद्ध थे, पारसी थे, जैन थे और सिख संप्रदाय के लोग थे, धर्म के लोग थे। तो बहुत बड़ा गुड इंडिकेशन है आज, इसको हम लोग को स्वागत करना चाहिए। वोट की राजनीति अलग है, विचारधारा अलग है, लेकिन सबसे बड़ी जो सौगात है इस देश के लिए कि हमारा ही भाई विदेशों में जाके शरण लिए थे, और उस समय पाकिस्तान बड़ी थी, चले गए थे, अल्पसंख्यक हो गए थे। तो अल्पसंख्यक के नाम पर जो उनको प्रताड़ना दिया जा रहा था, उससे उनको आज निजात मिलेगा। इसलिए कि भारत में भी आए तो उनको मानता नहीं था, विस्थापित थे, बड़ा कष्ट में थे। लेकिन हम स्वागत करते हैं वर्तमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार को, अमित शाह की सरकार को और इस देश की सरकार को कि आज इतना बड़ा कदम उठाया। तो अब जैसे आपने कहा कि चुनाव के समय किया, तो हर तो वो पार्टी चाहती है ना भाई कुछ चुनावी लाभ मिले, लेकिन मास आबादी को तो उससे फायदा है और देश के लिए बहुत खुशखबरी है। निश्चित तौर पे। लेकिन सीए जो देश भर में लागू हुआ है, इसके फायदे के साथ साथ नुकसान क्या क्या है? नुकसान कुछ भी नहीं है, कुछ भी नुकसान नहीं है। आप सबसे पहले देखिए, एक इसमें हल्ला उड़ाया गया कि सीए से मुस्लिम को यहाँ से भगाया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, एक चीज़ तो जरूर है, आपको रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर करवाना पड़ेगा। जैसे आप देखे होंगे पूर्वोत्तर के जो 7 राज्य थे, वहाँ उपद्रव हुआ, मिसगाइड वो लोग हुए, तो आप अवैध जो घुसपैठ किए हैं, कहीं से भगाए नहीं गए हैं, इसलिए कि यह तो अल्पसंख्यक लोगों के लिए है। और जो वहाँ से खदेड़े गए हैं भारतीय अल्पसंख्यकों के लिए जो विदेश में थे। तो अगर आप हैं तो भाई आप वोट के राजनीति में देश बर्बाद नहीं ना होगा। हमारा जो अल्पसंख्यक भाई है, वो उसमें सिख भी है, उसमें ईसाई भी है, कहाँ सिर्फ हिंदू के लिए है, जैन है, बौद्ध है, पारसी है, तो वो लोग को फ़ायदा हो रहा है। और पूर्वोत्तर में देखिए वोट की राजनीति किया गया कि मुस्लिमों को भगाने की साजिश की जा रही है। देखिए, एक चीज़ आपको मानना पड़ेगा, पूर्वोत्तर में म्यांमार वगैरह से बहुत लोग घुसपैठ से घुस गए हैं। तो घुस गए हैं तो वैसे तो हमारे देश के लिए बोझ होंगे, जनसंख्या इसी तीव्र गति से बढ़ रहा है, तो उन लोगों को तो यहाँ से जाना पड़ेगा, यह सत्य है। सीए इसमें एक भूमिका अदा करेगी, क्योंकि अब आप ठग नहीं सकते हैं। पकड़े जाइएगा, रजिस्ट्रेशन जो कराइएगा तो आपको पूरा उसमें हिस्ट्री आ जाएगा, आपके दादा कहाँ के थे, फादर कहाँ के रहने वाले थे, तो यानी वंशावली निकल जाएगी और आपकी विरासत पता चल जाएगी। तो उसमें तो आप लगता है कि जो एक तरह से आतंकियों ने जो एक तरह से तहलका मचाया हुआ था, या फिर यूं कहें तो आतंकवादियों को जिस तरह से ठिकाना मिल रहा था भारत में, तो क्या ये आने से उन तमाम चीज़ों पर लगाम लगेगा? बिल्कुल। वंदना जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और मैं ये बताना चाहूँगा कि सरकार की जो स्पष्ट रुख है वर्तमान सरकार की, इसके चलते आपको मैं बता देता हूँ, आतंकवादियों, मवालियों, गुंडों का तो हालत ख़राब है।
जरूर उनके मंसूबे पर पानी, हाँ भय भी है और मंसूबे पर पानी फिरेगी। देखिए राजनीति अलग है, हम लोग भी राजनीति करते हैं, लेकिन देश के जहाँ पर बात आती है तो वहाँ पर हम सबों को कोई भी सरकार, वर्तमान सरकार अगर अच्छा कार्य कर रही है तो स्वागत करनी चाहिए। और मैं वर्तमान नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है उसको बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूं, खासकर नरेंद्र मोदी जी को, कि एक इस तरह का प्रधानमंत्री हुआ जो हर चीज़ अपने अनुसार करते जा रहे हैं। हाँ ठीक है, कहीं कहीं से त्रुटियां भी होती है, तो समय आता है तो उसका भी मैं आलोचना करता हूं, उसमें कहीं कोई बात नहीं है। लेकिन वर्तमान सरकार के अस्पष्ट रुख के चलते आतंकवादियों, मवालियों और हमारा जो देश विरोधी ताकतें थी उसको जरूर मतलब तमाचा लगा है और इंडिया से वो भागेगी। हमारा इंडिया एक बहुत बड़ा मजबूत होगा। सबसे बड़ा खुशखबरी है कि हमारा ही भाई पाकिस्तान के समय जो चले गए थे वहाँ, तो उनके लिए तो कोई नहीं सोचता था। नरेंद्र मोदी जी ने आज ये जरूर दिखा दिया कि हम ठीक है, 5 साल हमको लेट हुआ है, 11 दिसंबर 19 को हमने पास किया था, संसद के दोनों सदनों से राष्ट्रपति जी का मुहर लगा था 2019 में, लेकिन आज उसको साकार रूप दिया गया। गृह मंत्रालय के लिए खासकर अमित शाह जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं, और खासकर आपके जैसे पत्रकार को कि ये जब सीए लागू हुआ तो मेरा पहला विचार लेने के लिए आप आए, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद देता हूं और उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। आपके चैनल के लिए भी मैं बहुत बहुत साधुवाद, क्योंकि आपका भी चैनल बिहार का चर्चित चैनल है, इसलिए इस मुद्दे पर अगर आप हमारा विचार ले रहे हैं तो जरूर हम साधुवाद देंगे। आखिरी सवाल है कि सदन में जो पारित किया गया था उस दौरान काफी विरोध भी हुआ था, तो क्या मुसलमानों के लेकर के क्या आपकी राय है? क्या मुसलमानों को लेकर के जो एक भय पैदा किया गया है, जरा उस पर आप अपना। देखिए मैं बता रहा हूँ, हमारा देश तो धर्म निरपेक्ष देश है, तो कहाँ मुसलमानों को हम भगा रहे हैं, लेकिन घुसपैठ जो आ गए हैं, आतंकवादी जो घुस गए हैं, और सीए से जरूर उनको डर है, इसलिए कि अब उनको वापस जाना पड़ेगा। सरकार अब खदेड़ेगी, इसलिए कि पोर्टल पर जब वो डाला जाएगा उनका पूरा विरासत कि आपके दादा कौन थे, फादर कौन थे, और खासकर वो जो 7 राज्यों में, पूर्वोत्तर के राज्यों में जो घुसपैठी लोग हैं भर गए हैं, हमारा देश के लिए कलंक हो गए हैं, भार हो गए हैं। हमारा देश में इसी जनसंख्या बढ़ रहा है और 1/3 जनसंख्या वो लोग जो बढ़ा रहा है, उस सब के मंसूबों पर पानी फिरेगा। और जो अच्छे मुस्लिम हैं, राष्ट्रवादी मुस्लिम हैं, उनको भी स्वागत करना चाहिए। हाँ, जो आतंकवादी हैं उसके लिए हमारा धर्म और हमारा देश, धर्म हमारा इस रूप में कहेंगे कि लीगल कानूनन जो रूप है, संविधान जो है इजाज़त नहीं देता है और वो यहाँ से खदेड़े जाएंगे, इसमें हमको कहने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था हाई कोर्ट के वकील डॉक्टर कौशलेंद्र का। आप क्या सोचते हैं, अपना ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। धन्यवाद।